हेलो विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जो भी पेपर अगला होगा उस विषय की आप तैयारी मन से कर रहे होंगे। हम यही ईश्वर से कामना करेंगे कि आप सब अच्छे तरीके से पढ़कर और अपने गार्जियन, गुरुजन और विद्यालय, कोचिंग संस्था आदि का नाम रोशन करें। ठीक, चलिए आज हम लेकर आए हैं IUPAC का लास्ट पॉइंट है, जो कि यूपी बोर्ड 2026 के लिए साइंस में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। जो बच्चे भूल गए हैं वो बहुत ही सरल शब्द में आपको हम याद करा देंगे। और यहाँ पे देखिए, मतलब जो क्रियात्मक समूह के नाम से जाना जाता है, क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जो किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ने के बाद उसके रासायनिक एवं भौतिक गुणों को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओइक अम्ल है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। एक OH समूह होता है, इसमें जो पूर्व लग्न लगता है, अनुलग्न जो लगता है, अल लगता है, अर्थात आल लगता है OL। ठीक, इंग्लिश में अल होता है यहाँ पे AL। ठीक, ओन समूह होता है ONE। ठीक, तो CO दोनों तरफ रहेगा, CO रहेगा तो एक कीटोन समूह होता है। इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O। इस तरह से भी जुड़े, मतलब मिल सकता है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछता है एल्डिहाइड समूह है, तो आपको या तो इस रूप में दिया रहेगा या तो इस रूप में, तो समझ लेना कि एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, कीटोन समूह है तो CO या तो इस तरह लिखा रहेगा या तो इस तरह लिखा रहेगा, समझ लेना कीटोन समूह है। OH तो डायरेक्ट मिलेगा, ऐसे जनरल तरीके से OH ऐसे लिखा रहेगा, समझ लेना क्या है। यहाँ पे भी OH लगता है, ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पे गलती हो गई थी। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH, ध्यान देना। तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड रहेगा तभी जो है क्या है, इन, मतलब इन आइन एन, समझना, डबल बॉन्ड वाला केस लगाना। नहीं तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य नहीं है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य है, तो यहाँ पे इन नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ OH CO के साथ जुड़ा है तो ये समझ लो CHO है, नहीं तो OH समझ के एल्कोहल समझ लो। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि आपको 100% समझ में आए। ठीक है, पहला इसका समूह जो बनता है, पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सही तरीके से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसीलिए बहुत ही शार्ट हम वीडियो बनाते हैं, 8 से 10 मिनट, ताकि आपका समय भी बर्बाद ना हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम चालू हो गए हैं यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहला पॉइंट क्या बनता है, देखो इसके साथ आपका H भी जुड़ सकता है, HCOOH भी आपका पहला समूह बनता है। ठीक है, और इसका ज्यादातर किस नाम से आता है, फार्मिक अम्ल के नाम से। कभी कहीं नाम ऐसे लिख देते हैं, फार्मिक अम्ल का जो है IUPAC नाम बताइए। ठीक, किस नाम से, फार्मिक अम्ल से। ठीक, तो इसमें देखो एक चीज और ध्यान देना, इसमें जो कार्बन की श्रृंखला काउंट की जाती है, ठीक, तो इसमें जो कार्बन उपस्थित है उसको भी श्रृंखला में शामिल किया जाता है और इसको कम अंक मिलना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो चलिए देखो, इसमें केवल एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ होता है। ठीक, इसमें OH जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। इसमें समझें कैसे, देखो इंग्लिश वाले में तो बहुत ही आसान है। ठीक, इसमें जो देखो सिंगल बॉन्ड है, इसमें N जुड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ मेथेनोइक पढ़ा जाता है। इसका E हटाकर ये OIC जोड़ दिया जाता है, OIC, तो हो जाएगा मेथेनोइक एसिड। ठीक, N से E हटाकर OIC जोड़ा जाता है, उसी तरह यहाँ भी होता है, उसी तरह यहाँ भी, उसी तरह कीटोन समूह में। ठीक है, तो पहला होता है ये, इसके नाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल का अगर IUPAC नाम पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ चाहे जो भी पूछे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH कर दें। अब इसका क्या हो सकता है, देखो 1 2 2 हो गया तो क्या हो जाएगा, एथ
इसमें एन जोड़ देना क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ई हटा के क्या जोड़ना है, ओइक, और यहाँ पे हो जाएगा एसिड, तो हो जाएगा क्या, मेथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो कोई शाखा जुड़ती है जैसे पूर्व लिंग में आप जानते हो, उसी तरह इसका भी नाम होगा। एक देख लेते हैं, देखो CH3 COOH है, यहां से मान लो एक शाखा जुड़ गई CH3, इसमें साथ Cl भी जुड़ सकता है, कोई भी 1 2 3 एक H यहाँ पे जोड़ दो, संतुलित हो गया। 1 2 3 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, और हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, सब में सिंगल बॉन्ड है। अब ये CHO समूह है तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल लिख देना। ठीक, प्रोपेनोइक अम्ल 1 2 3 1 2 3 चाहिए, जैसा से काउंट करो, इसको कम अंक मिलना चाहिए, एक पे लिखा नहीं जाता है। तो ये वाली शाखा क्या है, छूट रही है, तो पूर्व लिंग में इसका नाम हो जाएगा मेथिल। क्या हो जाएगा, मेथिल। किस कार्बन पे है, 1 2 2 पे है, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक, उसी प्रकार से एल्कोहल में आएंगे तो क्या होता है, पहला इसका बनता है CH3OH। ठीक, CH3OH, तेवन एक कार्बन है, ते बस वो सेम वही कंडीशन है, देखो ये हो जाएगा मेथेनल, वो सॉरी मेथेनॉल, आल है। ठीक, मेथेनॉल हो जाएगा। कैसे जोड़ना है, देखो मेथ एन जोड़ना, ई हटाएंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, OL, तो यही हो जाएगा मेथेनॉल। सेम प्रोसेस यही, देखो चाहे जितना जोड़ते चले जाओ, CH2OH। ठीक, अब क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक, इसको कुछ इस रूप में भी लिखा जाता है। ठीक, देखो 2 कार्बन है C2H5OH, इसका इस तरह से भी नाम पूछ सकते हैं, C2H5OH का यूपीएससी नाम बताओ, तो 2 कार्बन है, OH दिख रहा है, तो मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से जैसे इसमें कोई शाखी श्रृंखला छूट गई तो इसमें भी हो सकता है CH3COH, यहाँ पे आपका Cl लगा सकते हैं। ठीक, एक और बढ़ा देते हैं CH2OH। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक, प्रोपेनॉल। और देखो 1 2 1 2 दूसरे नंबर पे क्या मिल रहा है, क्लोरो, तो यहाँ पे लिख देना क्लोरो, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है, OH किसी मध्य में भी जोड़ देते हैं, ध्यान देना, कभी कभी ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक, ये OH, तो यहाँ पे CH3, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो ये इसका नाम भी क्या रहेगा, प्रोपेनॉल ही रहेगा, लेकिन समस्या ये है, अब OH समूह किस कार्बन पर जुड़ा है, 2 कार्बन, तो यहाँ पे लिख देना है प्रोपेनॉल 2। ठीक, बात समझे इतना, तो प्रोपेनॉल के लिए हो गया। इसी तरह एल्डिहाइड के लिए भी चलता है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है HCHO। ठीक, इसको इसका नाम है इसके नाम इस वाले सूत्र को ऐसे जनरली दे देते हैं। ठीक है, बात समझे, ये CHO, इसको एक नाम से जानते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के नाम से इसका कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का आप क्या बताइए, IUPAC नाम, तो इसका सूत्र यही है, तो हो जाएगा क्या, मेथेनल। ठीक, वही स्थिति है, मेथेन लिखना है, ई हटा के क्या जोड़ना है, Al, तो हो जाएगा मेथेनल। सेम प्रोसेस वही है, देखो CH3CHO। ठीक, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3COH। ठीक, और डबल बॉन्ड O, सॉरी H। ठीक, तो ये तब भी पढ़ा जाएगा CHO। ठीक, तो ध्यान देना, दोनों तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, तो आपको बताना है यूपीएससी नाम, तो 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनल। ठीक, ये एथेनल हो जाएगी। इसी तरह से कोई शाखी श्रृंखला भी मिलेगी तो उसका नाम पूर्व लिंग में लिख देंगे, बाकी सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है,
इसका तो जनरली यही मिल जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या होता है CH3 COCH3, यही डायरेक्ट इस तरह से पूछता है, या तो आपसे पूछता है CH3 COCH3। अब बच्चे नहीं समझ पाते हैं, OR करके CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से भी दे सकता है। ठीक, तो तीनों एक ही संरचना है, तो ऐसे कंफ्यूज करके इसे दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो ये प्रारंभिक नेम इसका यही है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, ठीक, प्रारंभिक नाम यही प्रोपेनॉन है। क्यों ऐसा हुआ, देखो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ एल्किल समूह ही जोड़ सकते हैं। तो जब तक यहाँ C नहीं जुड़ेगा, जब तक यहाँ C नहीं जुड़ेगा, तब तक ये संरचना पूर्ण नहीं होगी। इसमें यही मेजर पॉइंट था। ठीक है, इसीलिए ये चारों समूह आपको लिख दिए थे। ईथर वाला बहुत कम पूछते हैं, जो कि आपको बताए थे O से है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे पूछ भी लिया तो आपसे इसे पूछता है CH3O CH3, तो यहाँ पे लिखना मेथॉक्सी, यही पूछेगा तो यही पूछेगा ही। ठीक है, 100% है, अगर पूछना होगा तो यही पूछता है, हाई लेवल ज्यादा जाता ही नहीं है। ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, तो एक तरफ ऑक्सी जुड़ता है, दूसरी तरफ एन। ठीक, इस तरह से जो है IUPAC का बहुत ही सिंपल फंडा था, जो आपके सामने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किए। और जो भी बच्चे अभी भी कमजोर हैं उनके पास शेयर कर देना, जो क्रियात्मक समूह से डरते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।